नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकर्षी कश्यप। बता दें कि 15 फरवरी से मलेशिया में शुरू हो रहे एशिया टीम चैंपियनशिप के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ ने एक नई टीम की घोषणा की है। इस टीम में छत्तीसगढ़ से आकर्षी कश्यप को शामिल किया गया है और साथ ही मालविका बंसोड़ इस टीम की कप्तान बनाई गई है। इस टीम का चयन करते समय BAI ने पिछले महीने चेन्नई और हैदराबाद में खेले गए 2 अखिल भारतीय रैंकिंग टूर्नामेंटों के प्रदर्शन को महत्व दिया है। इसमें मूलतः नागपुर की रहने वाली मालविका पिछले 5 सालों से रायपुर में ट्रेनिंग कर रही थी। उनके कोच भी छत्तीसगढ़ से ही हैं। इन दोनों टूर्नामेंट में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए थे, उन्हें ही टीम में जगह दी गई है। इस चैंपियनशिप के महिला टीम में मालविका बंसोड़ को और पुरुष टीम में लक्ष्य सेन को कप्तानी सौंपी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर में। प्रदेश की राजधानी रायपुर के कंकाली पारा स्थित छत्तीसगढ़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की बिल्डिंग में प्रदेश का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय शुरू किया गया है। बोर्ड ने फर्स्ट फ्लोर में 25 लाख की लागत से 1500 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी बनाई है। इस लाइब्रेरी के लिए लगभग 1000 किताबें खरीदी गई हैं। इसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी 500 से ज़्यादा किताबें हैं। गांधी जी से जुड़ी किताब पढ़ने के साथ ही युवा यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी लगभग 500 किताबें यहाँ रखी गई हैं। इस पुस्तकालय में एक साथ करीब 100 लोग बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है और मेंबरशिप पूरी तरह फ्री है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगदलपुर में। राज्य के बस्तर जिला जगदलपुर में राज्य स्तरीय शहीद गुंडाधुर तीरंदाजी अकादमी का निर्माण किया जा रहा है। इस अकादमी में बस्तर के खिलाड़ियों के साथ साथ राज्य के उत्कृष्ट तीरंदाजों को आवासीय एवं गैर आवासीय उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा दिया जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों को विश्व स्तर की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप जगदलपुर क्रीड़ा परिसर में 120 मीटर का सुरक्षित आर्चरी रेंज तैयार किया गया है। इसमें इंडियन आर्चरी के साथ ओलंपिक के इवेंट रिकवर एवं कंपाउंड के 50-60 खिलाड़ी एक साथ एक समय में अभ्यास व प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इसमें 30 मीटर इंडोर आर्चरी रेंज की भी सुविधा खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई है, ताकि बरसात के दिनों में भी प्रशिक्षण प्रभावित न हो। इस अकादमी का उद्देश्य राज्य के तीरंदाज खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाओं, उपकरणों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के माध्यम से ओलंपिक में मेडल लक्ष्य को हासिल करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा अकादमी में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर खिलाड़ियों का चयन भी किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश के किस जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव ने। कोंडागांव जिला पुलिस ने महिलाओं की सहायता के लिए अभिव्यक्ति ऐप प्रारंभ किया गया है। इसके तहत अब महिलाएं बिना थाने गए पुलिस तक अपनी शिकायत पहुंचा सकती हैं। कोंडागांव पुलिस ने ऐसा ऐप तैयार किया है जिसमें एक बटन दबाते ही पीड़ित महिला के पास पुलिस की कॉल पहुंच जाएगी और एक क्लिक से ही परिजनों के पास पते के साथ ही मैसेज भी पहुंच जाएगी। इस ऐप में लोकेशन के हिसाब से SOS बटन दबाते ही कोंडागांव पुलिस सहायता के लिए पहुंच जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 किस सत्र से लागू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2022-23 से। हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में अगले सत्र 2022-23 से लागू की जाएगी। यह नीति युवाओं के जीवन में और शिक्षण के तरीकों में व्यापक बदलाव लाने वाली है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की बात कही गई है, ताकि वह शैक्षणिक रूप से उन्नत हो और जीवन में चहुमुखी विकास कर सके। इस नई शिक्षा नीति 2020 में व्यक्तित्व विकास एवं वोकेशनल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आयोग द्वारा सभी निजी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने के लिए कहा है,
जिससे विद्यार्थियों से उनकी अभिरुचि के हिसाब से विशेषज्ञ नियमित रूप से संवाद कर सके। हमारा अगला प्रश्न है, मदनवाड़ा हमले की न्यायिक जांच पूरी हो गई है। इसके न्यायिक जांच समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव। बता दें कि राजनांदगांव जिले के मदनवाड़ा में 12 साल पहले हुए नक्सली हमले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वीके चौबे सहित 25 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसकी न्यायिक जांच पूरी हो गई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव अमिताभ जैन को सौंप दी है। राज्य सरकार ने 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस न्यायिक आयोग की जांच रिपोर्ट का अभी खुलासा नहीं किया गया है। अब जांच रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा कार्यवाही कर इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर कितने रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य शासन की बैठक के दौरान कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने कितने प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32। हाल ही में छत्तीसगढ़ अभिवहन वनोपज नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को अब 9 जिलों के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश में शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। प्रदेश में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। यहाँ शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति अनवरत जलती रहेगी। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के निर्माण का भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों 3 फरवरी को किया गया। बता दें कि 1972 में इंदिरा गांधी ने देश के शहीद वीर सैनिकों के सम्मान में नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की थी, जो 1972 से लगातार जलती आ रही है। केंद्र सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से हटाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया है और इसी के तर्ज पर अब राजधानी रायपुर में भी शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी। छत्तीसगढ़ के जिन सपूतों ने वर्दीधारी सेवाओं में जाकर देश के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में देश भर के जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी शहादत का सम्मान हम छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के माध्यम से करेंगे। इसकी दीवार लगभग 25 फीट ऊंची एवं लगभग 100 फीट लंबाई के अर्धचंद्राकार रूप में रहेगी। इस दीवार की मोटाई 3 फीट की होगी। मेमोरियल टावर की स्थापना अर्धचंद्राकार दीवार के सामने बलुआ पत्थर ब्राउन वाइट मार्बल ग्रेनाइट से की जाएगी और इसके शीर्ष में स्मृति चिन्ह का निर्माण कराया जाएगा। मेमोरियल टावर के सामने आधार पर राइफल एवं हेलमेट प्रतीक चिन्ह के रूप में रहेगा। इसी प्रतीक चिन्ह के सामने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होगी, जो भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से ईंधन सप्लाई द्वारा 24 घंटे प्रज्वलित रहेगी। और इस दौरान राज्य के नवा रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना का शिलान्यास भी किया गया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के किस जिले में हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
सुकमा जिले में। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल के सुकमा जिले में गिरदालपारा हाइड्रो पावर बेस्ड पंपिंग स्कीम इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। यहाँ बिना बिजली और बिना अन्य ईंधन के 24 घंटे सिंचाई होती है। इससे सैकड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का शुरुआत कहाँ से किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगनार और सतलावन से। छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों से खरीदे जा रहे गोबर से अब आने वाले दिनों में प्राकृतिक पेंट का निर्माण जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। पहली बार गोबर से बनाए जाने वाले इस पेंट का निर्माण बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत मंगनार और सतलावंड के साथ ही नगर निगम द्वारा संचालित एक गौठान से किया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब बस्तर जिले के गौठान में इस योजना को शुरू करने के लिए पशुपालन विभाग के कुछ विशेष लोगों को योजना का प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा गया था। प्रशिक्षण लेकर लौटे कर्मचारियों ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि इस योजना की शुरुआत करीब 1 महीने के अंदर हो जाएगी। इसे बनाने की प्रक्रिया में 4 से 7 दिन का समय लगता है और हर सप्ताह करीब 500 लीटर पेंट तैयार होगा। इस प्राकृतिक पेंट के निर्माण की विस्तृत कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण में चयनित गौठानों में प्राकृतिक पेंट निर्माण सह कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज निर्माण की एक इकाई स्थापना की जाएगी। इसमें करीब 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम ने 16 वर्ष पूर्ण कर लिया है। यह कार्यक्रम प्रदेश में कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 फरवरी 2006 में। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक परिवार को रोजगार की गारंटी देने वाले मनरेगा की प्रदेश में शुरुआत 2 फरवरी 2006 को राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विकासखंड के अर्जुनी ग्राम से प्रारंभ हुआ था। इस योजना का विस्तार प्रदेश भर में 3 चरणों में किया गया है। इसके प्रथम चरण में 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन 16 जिलों के 11 जिलों में लागू किया गया था। मनरेगा कार्यक्रम ने 2 फरवरी 2022 को 16 साल पूरे कर लिए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से पिछले 16 वर्षों में प्रदेश के श्रमिकों के हाथों में 25,463 करोड़ 66 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया गया है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार 2020-21 में उपलब्ध कराने का नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। प्रदेश में श्रमिकों को इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। बता दें कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 1 अप्रैल 2021 से केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में मनरेगा के श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दर 193 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35वां। छत्तीसगढ़ राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 35वां राज्य बन गया है। राष्ट्रव्यापी राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किया गया है। अब छत्तीसगढ़ का निवासी राज्य बाहर जाने पर किसी भी राज्य की सरकारी दुकानों में छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड के आधार पर सस्ता राशन ले सकेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घुमंतू बच्चों के लिए एकीकृत बाल विकास योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को प्रति माह कितने रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार घुमंतू बच्चों चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना तहत मिशन वात्सल्य शुरू करने जा रही है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2 बच्चों को हर माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सहायता राशि 3 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक दी जाएगी। यह राशि महानगरों के लिए 36,000 रुपये, अन्य नगरों के लिए 33,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24,000 रुपये प्रति बच्चे की मान से सालाना दी जाएगी। इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर माता पिता जेल की सज़ा काट रहे हैं या माता पिता गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं या फिर ऐसे बच्चे जो अपना जीवन यापन करने के लिए रोजगार करने पर मजबूर हो रहे हैं।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाँचवा। देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार काम मांगने वाले राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। इसमें प्रदेश में 61.39 लाख लोगों ने काम की मांग की है, जबकि इसमें से 12.22 लाख लोगों को काम नहीं मिला था। बता दें कि देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सबसे बड़ी केंद्रीय योजना मनरेगा में मांगने पर भी 1.89 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। वित्त वर्ष 2021-22 में जनवरी 2022 तक देश भर में कुल 11.6 करोड़ लोगों ने मनरेगा में रजिस्ट्रेशन कराया था। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ये राज्य मनरेगा के तहत मांगने पर भी काम न पाने वाले राज्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश के कांकेर जिले में प्रारंभ किया गया आश्वासन अभियान किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टीबी और कोविड। प्रदेश के उत्तर बस्तर कांकेर जिले में कोविड एवं टीबी के संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए आश्वासन अभियान का शुभारंभ किया गया है। यहाँ के कलेक्टर चंदन कुमार ने कार्यालय परिसर से स्वास्थ्य विभाग के 4 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन प्रचार प्रसार वाहनों के माध्यम से जिले के सभी विकासखंडों में कोविड एवं टीबी के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों में कोविड वैक्सीन के प्रति गलत धारणाओं, भ्रांतियों एवं झिझक को दूर किया जा सके। बता दें कि जिले में अनामया अभियान के तहत गांव स्तर पर टीबी के सक्रिय मरीजों की खोज हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानिन द्वारा सघन खोज अभियान के माध्यम से लक्षणों के आधार पर बलगम की जाँच करवाई जा रही है और साथ ही रोग की पुष्टि होने पर सरकार द्वारा निःशुल्क टीबी का उपचार प्रदान किया जा रहा है, ताकि टीबी जैसे संक्रामक रोग फैलने से रोका जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 फरवरी 2022 से। प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण 4.0 का शुभारंभ 7 फरवरी से किया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण 7 फरवरी से, द्वितीय चरण 7 मार्च से तथा तृतीय चरण 4 अप्रैल से प्रारंभ होगा। मिशन इंद्रधनुष अभियान एक विशेष टीकाकरण अभियान है, जिसमें 0 से 2 वर्ष के बच्चे तथा गर्भवती माता जो टीकाकरण में छूट गए हैं अथवा वंचित हो गए हैं, उनका हैंड काउंट सर्वे कर विशेष टीकाकरण सत्रों में टीकाकरण किया जाएगा। यह टीकाकरण बच्चों व गर्भवती महिलाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि 7 जानलेवा बीमारी से सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत राज्य के 5 जिलों से की गई है। ये जिले हैं बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर एवं राजनांदगांव जिला। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 61 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में लगभग 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 61 कर दी गई है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत 52 से बढ़ाए गए 61 लघु वनोपजों में हर्रा बाल, महुआ फूल कच्चा, झाड़ू छिंद, कोदो कुटकी, कुटकी रागी, अमचूर तथा अमचूर भूरा नवीन लघु वनोपज शामिल हैं। वर्तमान में राज्य के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धमतरी जिला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में 96.95% के साथ धमतरी जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। बता दें कि शिक्षा सत्र 2020-21 में आरटीआई के तहत प्रवेशित बच्चों के व्यय प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन मोड में दावा राशि की जानकारी मंगाई गई थी, जिसके तहत जिले के 197 स्कूलों में से 191 अशासकीय स्कूलों द्वारा दावा प्रेषित किया गया है।
इस तरह शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दावा प्रेषण में धमतरी जिला 96.95% के साथ प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में जिले के 1548 सीटों में 1248 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस कॉलेज में देश के पहले AICTE आइडिया लैब का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने छत्तीसगढ़ में देश के पहले AICTE अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद आइडिया लैब का उद्घाटन किया। बता दें कि श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज रायपुर देश का पहला कॉलेज है जहां अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE आइडिया लैब का शुभारंभ किया गया है। इस लैब से छात्रों को रिसर्च एवं इनोवेशन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने रायपुर स्थित शंकराचार्य कॉलेज को आइडिया लैब स्थापित करने के लिए चुना था। इसमें पूरे देश के कई इंजीनियरिंग कॉलेजों ने आवेदन किया था, जिसमें से 49 कॉलेजों को सिलेक्ट किया गया है। इसमें से एक रायपुर का शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसे छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में बुनियादी सिद्धांतों को समझाने और प्रयोग करके व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आइडिया लैब की स्थापना की गई है। इससे तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को कल्पना और सोच को मूर्त रूप देने के लिए इस आइडिया लैब की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आइडिया लैब योजना के अंतर्गत देश के चुनिंदा संस्थानों में अनुदान दिया जाता है, जिससे संस्थान अत्याधुनिक उपकरणों की खरीदी कर सकते हैं। प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के तहत जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है। इसमें समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलेक्टर। छत्तीसगढ़ के खेल एवं युवा कल्याण विभाग नवा रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। जिला पंचायत CEO द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। उपाध्यक्ष के रूप में पुलिस अधीक्षक, सदस्य के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत वन मंडलाधिकारी, जिला कोषालय अधिकारी, CMO, नगर पंचायत नगर पालिका, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। बता दें कि राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया है। इसके तहत राजीव युवा मितान क्लब गठन करने का औपचारिक शुभारंभ 3 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ करने में किया जाएगा। इसे राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों वार्डों में किया जा रहा है। इसके तहत कुल 13,269 क्लब चरणबद्ध तरीके से गठित किए जाएंगे। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों में कितने सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 200। प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों और जंगल के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष करीब 200 सिविक सेंटर प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल और राज्य पुलिस द्वारा करीब 6 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत स्थानीय ग्रामीणों को ज़रूरत का सामान, स्कूली बच्चों को स्टेशनरी बैग, खेलकूद का सामान, महिला एवं युवकों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के साथ ही चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, ताकि ज़रूरतमंद ग्रामीणों को नक्सलियों के बहकावे में आने से रोका जा सके। वहीं उनकी मददगार बनकर मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। यहाँ सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाने के लिए जंगल के अंदरूनी इलाकों को चिन्हित कर वितरित किए जाने वाले सामानों की सूची बनाई जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10%। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित किया है और इसके साथ ही भू प्रीमियम दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके परिपालन में औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना में राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10% भूखंड आरक्षित करने की जो भू ब्याजी दर के 10% दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य को कितने करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति मिली है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 338 करोड़ रुपए। बता दें कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक संपन्न हुई है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य को 338.79 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्वीकृत कार्य योजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण, विभिन्न जांच परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उन्नयन तथा शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलिटेक्निक की स्थापना इत्यादि के लिए सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे। प्रदेश के बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय मार्केटिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के किस स्थान में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के विक्रय सह मार्केटिंग के लिए रायपुर एवं नई दिल्ली में बस्तर कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी के लिए विक्रय सह मार्केटिंग फिलहाल जगदलपुर में बस्तर कैफ़े का संचालन किया जा रहा है। अब इसे रायपुर और दिल्ली में भी खोला जाएगा। बता दें कि कृषि एवं जलवायु संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड की बैठक में बस्तर एवं सरगुजा संभाग में चाय और कॉफ़ी की खेती के रकबे को विस्तारित करने तथा बस्तर में उत्पादित कॉफ़ी की मार्केटिंग के लिए प्राइवेट कंपनियों से MOU किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सरगुजा संभाग के पठारी इलाकों में चाय एवं कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वे कर प्रोजेक्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बस्तर संभाग के सुकमा जिले में भी कॉफ़ी की खेती के लिए एरिया चिन्हांकित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी दरभा में 20 एकड़ में लगाए गए कॉफ़ी प्लांटेशन से उत्पादन शुरू हो गया है। इसके प्रथम चरण में 8 क्विंटल कॉफ़ी का उत्पादन हुआ है, जिसका उपयोग जगदलपुर में संचालित बस्तर कैफ़े के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि बस्तर जिले में प्रतिवर्ष 1000 एकड़ में कॉफ़ी की खेती को विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोबर से विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए कितने उद्यमियों के मध्य MOU किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। राज्य के गौठानों में गोबर से विद्युत उत्पादन प्रोजेक्ट लगाने के लिए 5 उद्यमियों के मध्य MOU किया गया है। उद्यमियों द्वारा गौठानों में इसके लिए 10-10 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। विद्युत उत्पादन के लिए गौठानों से क्रय किए जाने वाले गोबर का उपयोग उद्यमियों द्वारा प्राथमिकता से किया जाएगा और इसके बाद निजी क्षेत्र के डेयरी फार्म के गोबर एवं शहर में एकत्र होने वाले वेस्टेज का भी उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अब तक 10,591 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,048 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं और वर्तमान में गौठानों में 868 प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जा चुकी हैं। वर्तमान में राज्य के 4,043 गौठानों में मल्टी एक्टिविटी संचालित हैं, जिसके अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र सहित प्रसंस्कृत उत्पाद, यूटिलिटी प्रोडक्ट, हस्तशिल्प, विशिष्ट एवं अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कोसा उत्पादन करने वाले अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरिया। राज्य में कोसा उत्पादन के मामले में कोरिया जिला भी अग्रणी जिलों में शामिल हो गया है। यहाँ उत्पादित कोसा फल राज्य के जांजगीर चांपा जिले के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कोसा कपड़े उत्पादक जिलों में आपूर्ति की जा रही है। इस जिले के कोसा उत्पादन में बड़ी संख्या में महिला स्व सहायता समूह जुड़ी हुई हैं। यहाँ कोसा की 3 प्रजातियों के कीड़े पालने का कार्य किया जाता है, जिसके तहत शहतूत कृमि पालन, टसर कीट पालन एवं नैसर्गिक रैली कोसा कीट पालन शामिल है।